हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत और आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है हाउ टू प्रिपेयर फॉर जीपेट एग्जाम 2023। 2023 जीपेट एग्जाम के लिए आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। होल्ड ऑन, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है, कुछ ट्रिक्स कुछ स्ट्रेटजीज के साथ होने वाला है। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट बुक्स बताऊंगी, किस सब्जेक्ट के लिए आपको कौन सी बुक से पढ़ना होगा, साथ ही साथ स्ट्रेटेजी क्या बनानी है, किस तरीके से आपको पढ़ना होगा, सब कुछ आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। मैं साक्षी राजपूत इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आती रहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है, हाउ टू स्टार्ट फॉर जीपेट स्टडी या फिर हाउ टू प्रिपेयर फॉर जीपेट 2023। 2023 के लिए क्या स्ट्रेटेजी है, किस तरीके से तैयारी करनी है, आज के इस वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए। सो इसमें आज मैं आपको कुछ पॉइंट टू पॉइंट बताने वाली हूं, तो आपने सारी चीजें यहाँ पे नोट करते जाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, मैं स्टार्टिंग में बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सो देखिए आज के इस वीडियो में कौन कौन सी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स क्लियर करेंगे। सबसे पहले स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या होना चाहिए, मतलब सिलेबस को आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, बुक्स कौन सी होंगी और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हो सकते हैं, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके आ सकते हैं और जिससे आते ही हैं किस तरीके से पूछा जाता है। सारी चीजें आज के इस वीडियो में डीपली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सिलेबस देखिए, सबसे पहले आपको अपना हथियार किसे बनाना है। जब आप जंग में जाते हैं तो जंग में सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, हथियार होना चाहिए। अगर हथियार ही नहीं है आपके हाथ में तो सामने वाला जो है वो पहले ही आपको कमजोर मान लेगा। ठीक है, और आप खुद ही डर जाएंगे सामने वाले के हाथ में इतने सारे हथियार देख के। आपका मोटिवेशन, चाहे आपके अंदर कितनी भी हिम्मत है, लेकिन आपका जो मोटिवेशन है वो पहले डाउन हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए भाई सिलेबस। सिलेबस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले जो आता है, जो पहली सीढ़ी है वो है सिलेबस। सिलेबस का आपको पूरे अच्छे से ज्ञान हो कि जीपेट का जो सिलेबस है वो किस तरीके का होता है, कहाँ से कितना पोर्शन आता है और कितने कितने टॉपिक्स इसमें कवर किए जाते हैं, कौन से सब्जेक्ट के किए जाते हैं। ठीक है जी, मेन टॉपिक ऑफ द जीपेट सिलेबस। ठीक है जी, मेन टॉपिक आपको जीपेट सिलेबस के जो मेन टॉपिक्स हैं उनकी जानकारी होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स की। सब्जेक्ट से पहले बात करने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए भी देने वाली हूँ। देखिए क्या होगा, सबसे पहले आपने कुछ नहीं करना, जो सब्जेक्ट आपको पसंद है। फॉर एग्जाम्पल 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं, PPP। ठीक है जी, पहला हो गया फार्माकोलॉजी, दूसरा हो गया फार्मास्यूटिक्स और तीसरा हो गया फार्माकोग्नोसी। ये 3 मेन और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। अब आपको ये देखना है कि आपकी पकड़ किस पे सबसे अच्छी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका फेवरेट सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, तो आपने सबसे पहले फार्मास्यूटिक्स पकड़ना है, पकड़ लेना है, उसे खींच लेना है। अगर आप जीपेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, फार्मास्यूटिक्स के सारे कंसेप्ट क्लियर कर दो। जिस तरीके से सिलेबस में पूछा गया उस तरीके से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपने MCQs की प्रैक्टिस कर ली, सब कुछ कर लिया। अगर आपने अपना फेवरेट सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया और उसे अलग कर दिया तो आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा और बाकी सब्जेक्ट्स फिर आपको क्लियर करने में आसानी हो जाएगी। आगे फिर बाकी सब्जेक्ट्स के कंसेप्ट क्लियर करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको एक सब्जेक्ट जब आपने क्लियर कर लिया तो आप में पहले ही एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ गया। जब आपने एक सब्जेक्ट यहाँ पे अगर प्रिपेयर कर लिया तो आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आप फील करोगे कि हाँ मैंने एक सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लिया, मतलब लगभग मेरी 30% तैयारी हो गई। लेकिन वो 30% ऐसा होना चाहिए कि क्योंकि वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है तो उसका कुछ भी ना छूटे, एक भी क्वेश्चन आप उसका गलती से भी गलत ना करें। इस तरीके से आपने प्रिपरेशन करनी है पहले सब्जेक्ट की। ठीक है जी, सो सबसे पहले आपने क्या पकड़ना है, जो सब्जेक्ट आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। अब बात कर लेते हैं मेजर और माइनर सब्जेक्ट की, जो कि जीपेट में मेजर सब्जेक्ट्स है। मेजर मतलब बहुत जरूरी, और माइनर मतलब जिसमें से माइनर क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि माइनॉरिटी पार्ट कवर करता है जीपेट एग्जामिनेशन का। ठीक है जी, सो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें फर्स्ट, देखिए यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट्स, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनमें से फर्स्ट है यहाँ पे फार्माकोलॉजी। ठीक है, मेजर मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है,
पहला है फार्माकोलॉजी, दूसरा है मेडिसिनल केमिस्ट्री, तीसरा है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फोर्थ है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बहुत ही मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको प्रिपेयर अपने करने ही हैं, ठीक है जी। फार्माकोलॉजी हो गया, उसके बाद यहाँ पे जो जैसे कि आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री हो गया, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हो गया, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, ठीक है जी। ये सब्जेक्ट्स हैं जिन पे कि आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ये आपको प्रिपेयर करने ही है। इसमें आप और सब्जेक्ट मेंशन कर लीजिए, फार्मास्यूटिक्स कर लीजिए, फार्मास्यूटिक्स में मेंशन कर लीजिए, और नेक्स्ट अपना फार्माकोग्नोसी कर लीजिए, ठीक है जी। ये दो सब्जेक्ट और इसमें आप मेंशन करें, फार्माकोग्नोसी और दूसरा फार्मास्यूटिक्स, ठीक है जी। फार्माकोग्नोसी और फार्मास्यूटिक्स भी इसमें आप लोग मेंशन करें, ये दो सब्जेक्ट और मेंशन करें इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गए आपके मेजर सब्जेक्ट्स। अब आ जाते हैं माइनर सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। और सबसे ज्यादा मेजर मैं जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पी मतलब फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोग्नोसी, ये तीन सब्जेक्ट ही मेन होते हैं। अगर आपकी पकड़ इन तीनों पे हो गई तो आप 90% सिक्योर हो जाएंगे। जीपेट के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 90% आप सिक्योर हो जाएंगे अगर ये तीनों सब्जेक्ट आपके टिप्स पे हैं, अगर ये तीनों सब्जेक्ट आपके पूरी तरीके से तैयार हैं। तो फिर बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं माइनर सब्जेक्ट्स हैं, ये जो एडिशनल, जैसे कि यहाँ पे आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री दिया हुआ है, एनालिसिस दिया हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिया हुआ है, अगर आप ये भी थोड़ा थोड़ा स्किप करें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तीन सब्जेक्ट अगर आपके टिप्स पे हैं तो आप 90% सिक्योर हो जाते हैं एग्जाम क्रैक करने के लिए। और अगर आपको टॉप करना है तो फिर तो आपको मेजर भी और माइनर भी सबकी जानकारी होना और सबकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है, माइनर सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं जिनसे लगभग क्वेश्चन आते ही हैं, वो सब्जेक्ट्स मैं यहाँ कवर करने वाली हूँ, ठीक है। तो पहला हो गया बायोकेमिस्ट्री, दूसरा हो गया बायोटेक्नोलॉजी, थर्ड हो गया फिजिकल केमिस्ट्री, फोर्थ हो गया पैथोफिजियोलॉजी, फिफ्थ हो गया ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और सिक्स्थ हो गया क्लिनिकल फार्मेसी, ठीक है जी। तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनसे कि क्वेश्चन आते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं आते, ये माइनर पार्ट कवर करते हैं। मतलब वही कि 15-16 क्वेश्चन इनसे इजीली आ जाते हैं। कभी इनका रेशो ज़्यादा हो सकता है, कभी इनका रेशो कम हो सकता है, ठीक है जी। तो ये हो गए सारा आपके सब्जेक्ट्स का मैंने पूरा आपको बता दिया, एक ब्लूप्रिंट दे दिया सब्जेक्ट्स का। तो आप स्क्रीनशॉट चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट अब हम क्या इंपॉर्टेंट चीज पे डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जस्ट बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगर आप सोल्व करते हैं तो उससे क्या होता है, जैसे ही आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व किए सो आपको एक एनालाइज मिल जाता है, ठीक है। एनालाइज के लिए क्या एनालाइज आपने यहाँ पे करना है भाई, एनालाइज आपने, मैं बता देती हूँ कि क्या करना है, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। हाँ जी, देखिए एनालाइज आपने क्या करना है भाई, पिछले साल कैसा क्वेश्चन आया था, किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो कैसा होगा। अगर आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर जो हैं वो सॉल्व कर लेंगे, इजीली सॉल्व कर लेंगे, तो मैं 100% गारंटी देती हूँ कि आप इस साल का पेपर भी सॉल्व कर लेंगे। लेकिन वो 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर होने चाहिए वो आप अपने दम पे सॉल्व करें तो मैं मान जाऊंगी कि हाँ 2023 का पेपर जो है वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बस इतना आपने करना है, पिछले 10 साल के जब आपके पेपर आपसे सॉल्व हो जाएंगे इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ज़्यादा आप नहीं फंसोगे उन 10 साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में, तो आप इस बार भी क्वेश्चन पेपर जो है वो आराम से सॉल्व कर लेंगे। चीज़ें सेम रहती हैं, बस क्वेश्चन को जो पूछने का तरीका होता है वो अलग हो जाता है। कभी कभी एग्जाम का पैटर्न चेंज, जैसे कि 2022 में एग्जाम का पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया था, ठीक है जी। और क्वेश्चन के लेवल भी जो था, क्वेश्चन का लेवल वो बहुत हाई था। जैसे कि पिछले साल का अगर कट ऑफ देखें लास्ट ईयर का तो वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन इस बार का कट ऑफ भी बहुत कम गया है। जस्ट बिकॉज क्योंकि एग्जाम का पैटर्न चेंज था, क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई था, बस कारण यही रहा, ठीक है। तो आपने पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के सॉल्व करने हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। और आप जहाँ से भी कोचिंग कर रहे हो XYZ या फिर कहीं भी जो मॉडल पेपर्स हैं वो मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से वो मॉडल पेपर सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली परफेक्शन आ जाएगा। और एक और बहुत बड़ी गलतफहमी होती है, मैं आपको बताऊंगी, एक और बहुत बड़ी गलतफहमी होती है स्टूडेंट्स को
क्या गलतफहमी होती है वो भी बताऊंगी। सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत हेल्प, बहुत सपोर्ट करते हैं आपको एग्जाम क्रैक करने में। दूसरी चीज आपको जो कनेक्शन अपना रखना है वो अपने सीनियर्स के साथ रखना है, अपने सीनियर्स के साथ कनेक्शन जरूर रखना है। जस्ट बिकॉज क्यों, आपके सीनियर्स जिन्होंने जीपेट का एग्जाम दिया था, जो अगर जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, अगर आप उनके साथ कनेक्ट करोगे तो अच्छी बात है। लेकिन जो अदर क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, जिन्होंने अटेम्प्ट किया था लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो वो आपको अच्छे से समझा पाएंगे कि क्या उन्होंने क्या गलती की है, क्या गलती रह गई उनकी, है ना, जो गलतियां शायद फिर आप ना करें, है ना, उन गलतियों को करने से आप बच जाएं, क्योंकि सामने वाला आपको बताएगा अपना एक्सपीरियंस, तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा और साथ ही साथ आपको एक अच्छा गाइडेंस भी मिल जाएगा। दूसरी चीज जो है, गेट कनेक्टेड टू द जीपेट क्वालिफाइड पर्सन्स। ठीक है जी, क्वालिफाइड पर्सन से अगर आप कनेक्शन में रहेंगे तो आपके अंदर एक अलग सा मोटिवेशन, एक अलग सी एनर्जी रहेगी कि हाँ उन्होंने इस तरीके से क्वालिफाई किया था, इतना आसान है या इतना मुश्किल है, या फिर ये पॉइंट्स उन्होंने फॉलो किए थे, या फिर वो कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आपको बता सकते हैं जिनसे कि वो बताएं कि काश मैं इस तरीके से तैयारी कर लेता तो आज मेरी भी कोई ना कोई रैंक आती और मैं रैंकर्स में होता, ना कि सिर्फ क्वालिफाइड करके बैठता, है ना। तो इस तरीके का कुछ मोटिवेशन, कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, तो आपको कनेक्टेड रहना है क्वालिफाइड पर्संस के साथ। ठीक है जी, सो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। हर एक पॉइंट आज का मेरे वीडियो में होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2023 जीपेट के लिए प्रिपरेशन जिसने स्टार्ट नहीं की है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, लास्ट मौका है आप लोगों के पास, ज्यादा महीने नहीं बचे हैं, लगभग 3 महीने हैं, फरवरी में एग्जाम हो ही जाता है, तो आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो पूरी तरीके से स्टार्ट कर दो, है ना। और अब लास्ट टाइम है, और इजीली 2 से 3 महीने में भी ऐसी बात नहीं है स्टूडेंट्स, 2 से 3 महीने में अगर ट्रिक्स, स्ट्रेटेजी और लगन से पढ़े तो 3 महीने में वो इजीली एग्जाम क्रैक कर लेगा। बट पढ़ना लगन से है, वरना पढ़ने वाले तो 2-2 साल भी पढ़ते हैं और फिर भी एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो आपको व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है। व्हाट्सएप सब यूज करते हैं, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है जो व्हाट्सएप यूज नहीं करता, फ्रेंड्स के ग्रुप भी सबके हैं, लेकिन अब आपको कुछ अच्छे फ्रेंड्स के ग्रुप बनाने हैं। कैसे फ्रेंड्स के ग्रुप बनाने हैं जस्ट मैं आपको बता देती हूँ, फिर बुक के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट की कौन सी बुक है। आपके लिए ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है। ठीक है जी, उसमें 8-10 अपने वो फ्रेंड ज्वाइन करने हैं जो कि जीपेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको लगता है कि हाँ वो एग्जाम को लेके सीरियस है। यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड वाला नहीं चलेगा, बस जस्ट वो फ्रेंड जो कि सच में एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है, उनका आपको ग्रुप बना लेना है। मान के चलते हैं कि 7 पर्सन्स भी हैं, 10 भी नहीं, 7 लोग हैं उस ग्रुप में। अगर 7 लोग भी डेली 5 क्वेश्चन सेंड करेंगे ग्रुप में और डेली अलग अलग 5 क्वेश्चन 7 पर्सन भी सेंड कर रहे हैं, तो कितने क्वेश्चन हो जाते हैं टोटल? 35 क्वेश्चन। और अगर आप 35 क्वेश्चन डेली डिस्कस करेंगे, डेली उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो सीरियसली मैं बोल रही हूँ 3 महीने अभी आपके पास है, आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। अगर 5 क्वेश्चन भी एक बंदा डेली ग्रुप में सेंड कर रहा है और आप उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, 35 क्वेश्चन अगर आप जनरली व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू सॉल्व कर ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हाँ आप कुछ ना कुछ जरूर अचीव कर लेंगे और 110% इससे आपकी अच्छी प्रिपरेशन होगी। ठीक है जी, तो ये जरूर करना है आपने। दूसरी चीज, अब स्टार्ट हो जाते हैं हमारी बुक्स के बारे में बात करना कि भाई कौन से सब्जेक्ट की कौन सी बुक से है हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं फार्माकोलॉजी, जो कि वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। फार्माकोलॉजी के लिए नो डाउट आपको केडी त्रिपाठी सर की कौन सी बुक पढ़नी है? एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल फार्माकोलॉजी। ठीक है जी, इस बुक से बेटर कोई बुक नहीं है अगर आपने प्रिपरेशन करनी है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, सारी चीजें इसमें बेस्ट दी हुई हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन कैसे आते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं, वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 में डिस्कस कर लेंगे। आज मैं आपको सारी बुक्स बता देती हूँ, हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक बताऊंगी, फिर आपको स्ट्रेटेजी भी बताऊंगी एंड में, तो लास्ट तक वीडियो ने देखना है आपने। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो। दूसरी चीज देखिए, फार्मास्यूटिक्स में फिजिकल फार्मास्यूटिक्स आ जाता है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी आ जाता है, जूरिस्प्रूडेंस आ जाता है। ठीक है जी, ये सारी चीजें आ जाती हैं आपकी फार्मास्यूटिक्स में, बायो फार्मास्यूटिक्स आ जाता है। ठीक है, तो ये है फार्मास्यूटिक्स की बुक्स, ये आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने जो बुक्स यहाँ पे लगाई है, ऐसा नहीं है कि कोई प्रमोशनल नहीं है,
सारी ही इंपॉर्टेंट बुक्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में ही हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल फार्मेसी के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नो डाउट लैकमैन की जो बुक है वो बेस्ट बुक है, तो आप इससे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है जी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। अब इस बुक के अंदर जो लैकमैन की बुक है उनके अंदर जो चार्ट्स दिए हुए हैं और टेबल्स दी हुई हैं, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट चार्ट्स और इंपॉर्टेंट टेबल्स जो दी हुई है उनसे आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। सारे चार्ट्स और सारी टेबल्स याद करनी है, क्वेश्चन बनता ही बनता है, 100% समझ के याद करनी है। बायोकेमिस्ट्री आपको सत्यनारायण की जो बुक है इससे अपनी प्रिपरेशन करनी है, बायोकेम। ठीक है जी, बायोकेमिस्ट्री से भी काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते कि बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कई बार जो क्वेश्चन का रेशो होता है वो बहुत ज्यादा भी होता है पेपर में। ठीक है, तो ये भी आपको प्रिपेयर करना है। बुक्स जो मैं बता रही हूँ ये बेस्ट बुक है इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए। अगर मैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की बात करूँ तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स की मैंने यहाँ पे बुक ली हुई है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे अगर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की बात है तो यहाँ पे SP अग्रवाल की बुक है, इससे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। फार्माकोग्नोसी की अगर बात है तो नो डाउट यहाँ पे कोकाटे की जो बुक है वो बेस्ट बुक है फार्माकोग्नोसी की प्रिपरेशन के लिए। कुग्नोसी थोड़ा सा प्रिपेयर करना स्टूडेंट्स के लिए हार्ड हो जाता है, बच्चों का बोलना होता है कि कुग्नोसी हम साइड कर दें क्या, लेकिन आपने कुग्नोसी साइड नहीं करनी है। मैंने आपको बताया PPP हमेशा याद रखना है। इन 3 P पे अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो आप रोक करेंगे एग्जाम में। मैं ये भी नहीं बोलती कि सिर्फ पास हो जाओगे, लेकिन बहुत अच्छे मार्क्स से आप क्रैक करोगे एग्जाम, तो आपने फार्माकोग्नोसी को साइड नहीं करना। ठीक है जी, कोकाटे की बुक है, इजी कंसेप्ट्स के साथ आपको ये पढ़नी है और आप इजीली कर भी लोगे। मुझे पता है आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब तो यूट्यूब पे इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इतने सारे टीचर्स हैं, मेंटोर्स हैं जो कि आपको अच्छे से समझाते हैं कि भाई आपने प्रिपेयर कैसे करना है, कैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। और स्ट्रेटेजी, देखिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसे क्लियर करने के लिए सबसे पहले जरूरी है प्रैक्टिस, और दूसरी चीज है प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी के साथ कि स्ट्रेटेजी कौन सी फॉलो करके आपको एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, राइट। अब आ जाता है मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है, ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर मैं कुग्नोसी को साइड कर दूं तो फिर आपकी केमिस्ट्री आ जाती है, जिसमें कि मेडिसिनल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है। ये सब्जेक्ट्स पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, तब भी आप एग्जाम क्रैक कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है फोए की, तो वो आप यहाँ पे ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लिए मैं आपको 2 बुक यहाँ पे सजेस्ट करने वाली हूँ। एक तो है पाविया की बुक और दूसरी है आपकी एस चंद। ये 2 वन ऑफ द बेस्ट बुक्स हैं जिनसे कि आप अपनी एनालिसिस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जनरली दिया है और जनरली क्वेश्चंस जो बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। ठीक है जी, चलिए उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे स्ट्रेटेजी की, ठीक है, कि स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, तो पहले यहाँ पे हम सारे अपने पॉइंट्स ले लेते हैं कि क्या क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। ठीक है, चलिए जी, स्ट्रेटेजी क्या होगी, तो यहाँ पे देखिए टू क्वालिफाई जीपेट लास्ट 7 ईयर कट ऑफ मार्क्स बीन इन बिटवीन 110-135 मार्क्स। ठीक है जी, लास्ट ईयर तो जो उसका कट ऑफ गया था काफी हाई गया था, लेकिन आपको फोकस करना है, इस बार भी आपने फोकस करना है, पकड़ के चलना है 180 के ऊपर ही मार्क्स। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 180 के प्लस ही मार्क्स जाएंगे, 200 प्लस भी जा सकता है, बिकॉज इस बार लो गया है तो शायद इस बार फिर से उछाल मारे हो, जो 1 साल पहले था आपका रिजल्ट उससे भी ज्यादा इस बार रैंक चली जाए। ठीक है जी, उसके बाद अगर मैं बात करूं, सो द करेक्ट क्वेश्चन वन मस्ट अटेम्प्ट क्वालिफाई इज 50 आउट ऑफ 125 क्वेश्चंस। कहने का मतलब है कि अगर आप 125 क्वेश्चन में से अगर आपने 50 क्वेश्चन सही कर लिए तो आप इजीली क्वालिफाई कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ 1 अटेम्प्ट 80, ठीक है जी, अगर आपने 80 अटेम्प्ट किए, MCQs आउट ऑफ 30 यहाँ पे दिया हुआ है, आउट ऑफ 30 wrong, then also marks will be 170 out of 500। कहने का मतलब है अगर आपने 80 क्वेश्चन किए, ठीक है, 80 में से अगर आपने 30 भी गलत कर दिए तो आपके कितने नंबर बैठ रहे हैं, 170 नंबर बैठ रहे हैं। ठीक है, वो किस हिसाब से बैठ रहे हैं वो आप देख लेना। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई कंप्लीट स्ट्रेटेजी आपकी। लास्ट में जो मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चंस की बात करें तो इस तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। 125 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिए ना
तो फिर आपको जीपेट क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता, आप इजीली क्वालिफाई कर लोगे। अगर मैं आज की 2023 की भी बात करूं, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट प्रोसीजर। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। हमारे पास तो अभी जीपेट का कोर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर अगर आता है, वैसे अभी कोई प्लानिंग भी नहीं है, लेकिन हाँ आप लोग अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे जाइए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं यहाँ किसी पर्टिकुलर एक का नाम नहीं लूंगी, लेकिन टीचर्स सच में बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ऐसे जो कि आपके लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं उनके पास, और रिजल्ट भी देते हैं वो प्लेटफॉर्म्स। तो आप उनके पास जा सकते हैं बिल्कुल, और बेफिक्र होकर आप ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप जाइए और कोर्सेज में ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है। क्रैश कोर्सेज भी अवेलेबल होंगे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के पास, तो आप क्रैश कोर्स ले सकते हैं अभी, जिसकी वैलिडिटी 2 से 3 महीने की होती है, लगभग 2 महीने की होती है। तो अगले महीने तक जो है वो क्रैश कोर्स लॉन्च हो जाएंगे। अदरवाइज आप कंप्लीट कोर्स में ज्वाइन करके भी अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरी चीज, इफ अगर आप अपनी प्रिपरेशन फर्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि आपने देखा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है, फार्मास्यूटिक्स है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, पैथोफिजियोलॉजी है, मतलब इतने सारे सब्जेक्ट जो कि आपके फर्स्ट और सेकंड सेम के ही हैं, राइट। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्टिंग से करेंगे, पहले दिन से करेंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो आप लोग अगर फर्स्ट सेमेस्टर के हो या फिर किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, बी फार्म के किसी भी सेमेस्टर के, तो आप हमारी एप्लीकेशन बीएसपी फार्मेसी जाके विजिट कर सकते हैं, जहां पे हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं फर्स्ट टू 8 सेम का, राइट। तो आप जाके एक बार विजिट करें, देखिए अगर आपको कोर्सेज अच्छे लगे तो कोर्सेज जरूर ज्वाइन करें। फर्स्ट और थर्ड सेम के भी हमारे पास लाइव कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें कि डेली 4 घंटे लाइव क्लास हो रही है, मॉडल पेपर सोल्व करवाए जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट हमारे प्लेटफॉर्म पे आए वो फर्स्ट डे से प्रिपेयर हो जाए अपने इस तरीके के एग्जाम्स के लिए, उसे अलग से कोचिंग ना करनी पड़े। जैसे कि मैं अभी आपको बता रही हूँ, अब अगर आप अलग से कोचिंग करने जाओगे तो वही आपको कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप अपनी प्रिपरेशन फर्स्ट सेमेस्टर से शुरू कर देते हैं तो 4 साल बाद आप इतने मजबूत हो जाओगे, इतने स्ट्रांग हो जाओगे, क्योंकि ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ये जो आपके सारे क्वेश्चंस आते हैं वो 4 साल के अंदर से तो आ रहे हैं, और मोस्टली क्वेश्चन बेसिक से होते हैं, लेकिन बस पता होनी चाहिए आपको स्ट्रेटेजी, क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका, और आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, बस इतना होना चाहिए, आप जीपेट इजीली क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है जी। सो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो सेमेस्टर्स की, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर में हो, तो आप बीएसपी फार्मेसी ऐप इंस्टॉल करें, प्ले स्टोर पे सर्च करें बीएसपी फार्मेसी ऐप, और ऐप को डाउनलोड करें। साथ ही साथ अगर कोई भी क्वेरी होती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हेल्पलाइन नंबर है, वहां से जाके आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। ओके देन, मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।